नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। राम मंदिर निर्माण के अभियान पर वीएचपी ने विराम का ऐलान कर दिया है। एक बड़े फैसले में वीएचपी ने राम मंदिर अभियान को 4 महीने तक रोकने का फैसला किया है। यानी कि अब राम मंदिर पर किसी भी तरह की पहल, आंदोलन लोकसभा चुनावों के बाद किया जाएगा। इसके पीछे का तर्क यह है कि राम मंदिर से आस्था से ये जुड़ा हुआ मामला है और इसे चुनावी मुद्दा बन जाने से रोकने के लिए ये जरूरी था। ये फैसला वीएचपी के यू टर्न के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कुंभ में धर्मसभा की बैठक में साधु संतों ने प्रस्ताव पारित करके कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। सुरेंद्र जैन ने कहा है कि अक्सर हमारे ऊपर आरोप लगते हैं किसी विशेष दल को राजनीतिक फायदे के लिए राम मंदिर निर्माण का अभियान चला रहे हैं, ये कहा जाता है। ऐसे में हम इसे किसी राजनीतिक दल में इस मुद्दे को फंसाना नहीं चाहते हैं और इसीलिए ये पूरा फैसला लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस यू टर्न की वजह क्या है। आखिर इतने दिनों में ये क्या हो गया कि धर्म संसद के बाद अब ये फैसला वीएचपी ने कर लिया है। इसी पर हम करेंगे चर्चा। विश्व हिंदू परिषद चाहती है कि बीजेपी पे कुछ वो लगना चाहिए, कदम लगना चाहिए, ताकि उसको दूध दाल आटे का भाव मालूम हो जाए। और मंदिर जो है, मंदिर का मुद्दा जो है वो अगर है तो सिर्फ हमारे भाजपा वालों ने ही, मतलब ये है अगर कोई बनाएगा तो भाजपा वाले ही बनाएंगे, और अगर ऊपर वाला चाहेगा, ईश्वर चाहेगा, अल्लाह चाहेगा तो इसी बार बनेगा। 2019 के अंदर कैसे बनेगा, अब हर बात जो है आपके कैमरे के सामने हम नहीं बता सकते। तो देखिए, अब यही कहा जा रहा है कि चुनावों तक 4 महीने के लिए इस अभियान को रोका जा रहा है। इस दौरान कोई भी आंदोलन नहीं होगा और उसके बाद ही चुनाव जब खत्म हो जाएंगे, चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये साल है, चुनावी साल है, वीएचपी ये कह रही है कि उन पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि किसी एक विशेष दल को फायदा होता है जब इस तरह के अभियान चलते हैं या आंदोलन जोर पकड़ता है। लेकिन आखिर इन तमाम बातों का जिक्र पहले क्यों नहीं हो रहा था? पहले ये वीएचपी के ज़हन में क्यों नहीं आए थे? या फिर साधु संत जब कुंभ में चर्चा कर रहे थे तब जो प्रस्ताव पारित हुआ था, ये कहा गया था कि राम मंदिर निर्माण तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आखिर उसका क्या मतलब है? और इस यू टर्न की वजह क्या है? इतने दिनों में ऐसा क्या हुआ? क्या किसी तरह की बातचीत अंदर खाने हुई? इसे ही समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं उनसे परिचय आपका करवा देती हूँ। अशोक सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं, संघ विचारक हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हिंदू महासभा की ओर से राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में माफ़ कीजिए राजीव, अब से कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन फिलहाल अजमल खान साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ AIMIM की ओर से, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन अशोक सिन्हा जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया है सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये मामला चल रहा है, तारीख पर तारीख मिल रही है, उसके लिए भी तमाम विवाद है। और इस बीच साधु संतों का तेवर ये देखा गया कि वो आक्रामक है इस मामले में और ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट देरी कर रहा है, आस्था का ख्याल रखना चाहिए। अभी कुंभ में जो धर्म सभा हुई वहां पर यह तय किया गया कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता है हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब इतने दिनों में ये क्या हो गया कि अचानक वीएचपी ने यह फैसला कर लिया और ये कहा कि चुनावों तक अभियान पर लगाम लगाएंगे? विश्व हिंदू परिषद के धर्म संसद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने स्पष्ट कहा कि अयोध्या आंदोलन अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है और रास्ता हमें सोच समझ के चलना पड़ेगा। सत्ता के भूखे कुछ लोग, राजनीतिक दल इस समय भगवा कपड़ा पहन करके हिंदू समाज में विघटन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में जनता के मन में भव्य राम मंदिर का दृश्य है और वह सपना हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे, परंतु उसके लिए 4 से 6 महीने का समय अब चाहिए, क्योंकि चुनाव आ जाने के कारण से अब यह इसे चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। तो इस दृष्टि से उन्होंने बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चुनाव के कारण से ये 4 से 6 महीने हमें रुकना पड़ेगा, परंतु हम उस निर्णायक लड़ाई को लड़ेंगे और निश्चित रूप से जहां पर रामलला विराजमान है वहां मंदिर और सिर्फ मंदिर बनेगा और शीघ्र मंदिर बनेगा।
लेकिन कुंभ में जो धर्म सभा हुई वहां पर तमाम साधु संतों ने यह फैसला किया था कि राम मंदिर आंदोलन लगातार चलता रहेगा। हमने देखा कि जब मोहन भागवत बोल रहे थे उनका भी घेराव किया गया और वहां पर बवाल भी हुआ। जब सरकार का पक्ष ले रहे थे मोहन भागवत, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। क्या इस तरह की जो स्थिति बन रही थी, जो वातावरण बन रहा था, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद उन्होंने कहा था कि अध्यादेश नहीं आएगा, कानूनी प्रक्रिया का हम इंतजार कर रहे हैं, और जो लोगों में लगातार मांग उठ रही थी, साधु संतों में असंतोष उठ रहा था, क्या उसकी वजह से ये आप लोगों को समझ में आ गया, वीएचपी को ये समझ में आ गया कि फिलहाल संभव नहीं है, बीजेपी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, कानूनी प्रक्रिया ही एकमात्र रास्ता है और इसीलिए ये ऐलान कर दीजिए? देखिए, विजय का समय तो आ गया है, परंतु उसको चुनाव में घसीटा न जाए इस विषय को, इसलिए 4 से 6 महीने इस कार्यक्रम पर विवेकपूर्ण ढंग से रास्ता सोच समझ के चुना गया है कि जैसे ही चुनाव समाप्त हो इस आंदोलन का निर्णायक मोड़ पर पहुंचा करके और वहां राम मंदिर बनाया जाए। अब इसको राजनीति से जोड़ने वाले तो राजनीति से ही जोड़ेंगे, जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। ये मुझे एक बात बताइए अशोक सिन्हा जी, मुझे याद आ रहा है, और ये एक ऐसी बात है जिसका जिक्र कई मंचों से कई बार प्रधानमंत्री मोदी खुद कर चुके हैं। कपिल सिब्बल का बयान बार बार जो उन्होंने कोर्ट में दिया था, जो दलील पेश की थी, उसका जिक्र बार बार करते रहे हैं पीएम भी, और आप लोग भी लगातार कहते रहे हैं कि देखिए कांग्रेस की ये मंशा है या दूसरे पक्ष की ये मंशा है। कपिल सिब्बल ने भी यही बात कही थी कोर्ट में कि इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है, किसी एक पार्टी के पक्ष में ये जा सकता है और इसीलिए इसे इलेक्शंस तक रोका जाए। तब तो आप लोगों ने बहुत हो हल्ला किया था, तब तो आप लोगों को वो बात पसंद नहीं आई थी। अब आपकी दलील में और उनकी दलील में क्या फर्क है? देखिए, वो एक इस मामले को टालने वाले गैंग के सदस्य हैं कपिल सिब्बल जी। वो नहीं चाहते कि राम मंदिर वहां पर बने, और हम चाहते हैं कि राम मंदिर बने, और राम मंदिर बनने की घड़ी अब आ गई है। ऐसे मौके पर कोई भी एक गलती वह कठिन हो सकती है राम मंदिर के रास्ते में, इसलिए सोच समझ के जो निर्णय लिया जाता है। अब हम कर भी क्या सकते हैं, जरा सोचिए, फैसला समझौते से नहीं हो रहा है। कोर्ट इसे हाई कोर्ट तक यह केस धार्मिक आधार पर फैसला दिया गया, वहां पर रामलला विराजमान है और वह जमीन भी दी गई, तब तक वह मसला आस्था का था, राम मंदिर का था। परंतु जब सुप्रीम कोर्ट में वो केस आया तो उसके चीफ जस्टिस ने कहा कि अब यह टाइटल सूट है, तो टाइटल सूट, और उसका आप देख रहे हैं डेट से उनकी जो रुख है वो रुख निर्णय देने का बहुत जल्दी नहीं है। तो अब तीसरा रास्ता कानून का है, और कानून बनाने में सरकार अभी इस समय हमें नहीं लगता कि वो, उन्होंने साफ साफ अपना रुख कर दिया कि जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता। वीएचपी जो कह रही है और जो कपिल सिब्बल ने कहा था कोर्ट में, उसमें क्या फर्क है? दोनों तो आप लोग एक ही बात कर रहे हैं। आप तो हालांकि संघ विचारक हैं, लेकिन वीएचपी भी वही बात कर रही है और कपिल सिब्बल ने भी कोर्ट में यही कहा था। कपिल सिब्बल ने 19 के बाद चुनाव की बात कही थी, राम मंदिर की बात बनाने की, या वो उन्होंने कहा था इस मसले की सुनवाई हो 19 के बाद। वो सुनवाई तो शुरू में हो रही है और सुनवाई के डेट्स पड़े हैं। ये तो दलील तो उन्होंने भी यही दी थी ना कि चुनावी मुद्दा इसे बना लिया जाता है, किसी खास पार्टी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाती है। वही बात वीएचपी भी कह रही है। वीएचपी मजबूरी में यह बात कह रही है क्योंकि अब अगर जरा सा भी चूक हुई तो इसको और अधिक लंबा टाला जा सकता है, इसको सुप्रीम कोर्ट में और केसेस लगाए जा सकते हैं। इस कारण से यह बहुत विवेकपूर्ण निर्णय है कि 4 से 6 महीने तक इस केस को अभी यहाँ पर संतोष रखा जाए, और जैसे ही चुनाव समाप्त हो इस आंदोलन को इतनी तेज गति से चलाया जाए जिससे कि वहां पर निर्णायक रूप से एक निर्णय हो सके। अजमल खान साहब, बहुत ही विवेकपूर्ण फैसला है वीएचपी का। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत विवेकपूर्ण फैसला है। पिछले 20 सालों से ये विवेक इनका काम कर रहा है। जब दिल्ली में धर्म संसद हुई थी तब भी मैंने कहा था कि सब एक थैली के चट्टे बट्टे, गवर्नमेंट से पोषित हैं और ये सब झूठा प्रेशर बनाते हैं, उसके बाद कहते हैं वोट बीजेपी को दो, यही एक पार्टी है जो बनाएगी। वही काम बीएचपी ने कर दी। बीएचपी की पैदाइशी हुई थी इस मंदिर के इशू पर, और सबसे पहले उन्होंने इस इशू को टेकअप किया था। बीजेपी से पहले भी टेकअप किया था, आरएसएस से पहले भी बीएचपी ने टेकअप किया था। लेकिन अब वही कह रहे हैं कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है। ये हमेशा ये चाहते हैं कि ये डिवाइड का जो इशू है हिंदू मुस्लिम, ये जिंदा रहे, इस पर बातचीत होती रहे और वोट के टर्म्स पे डिवीज़न होता रहे। ये हिंदू जनता की बात कर रहे हैं। अखबारों में, तमाम सोशल मीडिया पर और उसके अलावा भी
किस तरह से, जिन्हें ये सब हिंदू समझते हैं, किस तरह का डिवीजन है उसको मैं यहाँ कहना नहीं चाहता। अब ये कह देना कि सारे के सारे लोग वहाँ मंदिर चाहते हैं, ये बहुत विवेकपूर्ण फैसला है, तो आप जैसा कह रहे थे कभी सिब्बल का भी बहुत विवेकपूर्ण फैसला था, लेकिन फिर मोहन भागवत जी जो इससे पहले की मीटिंग में जो उनकी हुई थी उसमें क्यों ये दबाव बना रहे थे? एक तरफ दबाव बनाते हैं, दूसरी तरफ विवेकपूर्ण फैसला ले लेते हैं नहीं नहीं इससे इलेक्शन के बाद रखेंगे। ये चाहते हैं कि ये इशू हमेशा जिंदा रहे, 19 के इलेक्शन में ही नहीं 24 के इलेक्शन में भी ये वोट दिलाए, ये इनकी पूरी मंशा। ये मैं लगातार कह रहा हूँ, इनको मंदिर बनाने से कुछ लेना देना नहीं, भावनाएं भड़काना इनका मेन काम। अशोक सिन्हा जी, अगर विवेकपूर्ण फैसला है तो इतने दिनों से ये विवेक कहाँ चला गया था? और अभी तो अभी कुंभ में ही ये बातचीत हुई है, धर्म सभा हुई है, वहां पर फैसला किया गया, तब विवेक कहाँ चला गया था सर? अब देखिए, इनको मंदिर से तो कोई मतलब है नहीं, और ये मंदिर बनवाना भी तो मस्जिद बनवाना चाहते हैं उस स्थान पर, तो ये तो कहेंगे ही ये बात। मंदिर बनवाना किसे है ये जनता समझ रही है, कौन मंदिर बनाएगा ये भी जनता समझ रही है, मंदिर कहाँ तराशा जा रहा है ये भी जनता समझ रही है, मंदिर समाज आंदोलन की बात कर रहा है ये वही जनता समझ रही है। तो जिनको मंदिर बनाना है वो मंदिर बनाएंगे, और जिनको मंदिर नहीं बनाना है वो राजनीति करेंगे। लेकिन इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जनता, एक खास वर्ग ये चाहता है कि मंदिर बने, क्या इस पूरे आंदोलन पर विराम लगा करके, चुनाव तक इसे टाल करके उसी जनता को धोखा देने जैसा नहीं है? क्योंकि शुरुआत से ये कहा जाता रहा है, बीजेपी ने तो कहा ही है और पॉलिटिकल इसका खूब इस्तेमाल हुआ है, साधु संत जो हैं वो लगातार मांग करते रहे, वीएचपी संघ की ओर से ये कहा जाता रहा कि देखिए मंदिर बनेगा, इलेक्शन से पहले बनेगा, फिर अचानक ये पलट जाना क्या उसी जनता को धोखा देने जैसा नहीं है सर? नहीं, जनता को तो धोखा वो लोग दे रहे हैं जो गेरुआ वस्त्र पहन करके साधुओं में फूट डाल रहे हैं। जनता को तो धोखा वो लोग दे रहे हैं जो कोर्ट में एफिडेविट लगा रहे हैं कि राम थे ही नहीं। जनता को धोखा तो वो लोग दे रहे हैं जो ये कहते हैं कि रामायण एक रामचरितमानस में काल्पनिक बात कही गई है, राम थे ही नहीं। तो जनता को धोखा देने वाले भी स्पष्ट रूप से नेकेड हैं सामने समाज के, और समाज अच्छी तरीके से समझ रहा है। वीएचपी और संघ के आदर्श वही लोग हैं क्या? वीएचपी, जब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ आपके कामों को लेकर के, या फिर आपकी स्थिति को लेकर के, या फिर आपके रवैये को लेकर के, तो आप कांग्रेस की बात गिनवा रहे हैं। क्या वीएचपी और संघ के आदर्श अब कांग्रेस हैं, कांग्रेस वाले लोग हैं अब? मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लोग तो आदर्श हो ही नहीं सकते, जो उनका चरित्र है सामने जनता के, वो आदर्श क्या हो सकते हैं? और राजनीतिज्ञ भी हमारे आदर्श नहीं है। हमारे आदर्श समाज के वो महाजन लोग हैं, वो अग्रसर लोग हैं जो समाज को दिशा देते हैं। तो क्या हम माने कि बीजेपी से आप लोगों का मोह भंग हो गया है, निराशा हाथ लगी आपको, इसीलिए इस तरह का फैसला वीएचपी को करना पड़ा? करना पड़ा, ये करना चाहते नहीं थे, लेकिन देखा कि बीजेपी जब मान ही नहीं रही है, मोदी जी ने भी कह दिया है, तब करें क्या? करें तो करें क्या? फिर ये फैसला कर लिया, यू टर्न ले लिया। जब 1992 में और 1990 में, जरा सा आप गौर करिए कि 1990 में कौन सी परिस्थिति थी कि मस्जिद वहां जो ढांचा बना हुआ था वो नहीं ढहा, मगर 1992 में ढह गया। तो कोई परिस्थितियां रही होंगी ना, 90 में नहीं ढहा, 92 में ढहा। और जो आप कह रही हैं कि ये धोखा देने की बात है या इसको लंबा खींचने की बात है, मैं समझता हूं कि इसमें कोई धोखे की बात नहीं है। जब 92 में आंदोलन हो रहा था और जब वहां कारसेवकों ने पुकारा सभी राजनीतिक दलों को, तो केवल भारतीय जनता पार्टी वहां पर आई और तो कोई हमारे साथ आया नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहुंचा, विश्व हिंदू परिषद पहुंचा और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो निराशा है अब संघ मंदिर की, तो यही बनाएंगे, मंदिर और बाकी लोग। साधु संतों की जो निराशा है बीजेपी को लेकर के या संघ के रवैये को लेकर के, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि मोहन भागवत दबाव बना सकते थे, पर उन्होंने भी ये जरूरी नहीं समझा शायद। उनका जब व्याख्यान हुआ उसमें भी उन्होंने यही कहा कि देखिए ये जो कोर्ट में एफिडेविट दिया गया और कोर्ट में ये कहा गया कि जो बाकी जो गैर विवादित जमीन है वहां पर मंदिर निर्माण शुरू करिए, तो एक अच्छा कदम है। इस तरह की बातों से जो गुस्सा है वो बढ़ा, क्या यही सब वजह हैं कि अब लग रहा है कि बीजेपी सरकार अपने कदम पीछे खींच चुकी है, इलेक्शन से पहले कुछ होना नहीं है तो क्यों ना हम जो आंदोलन है उस पर ही विराम लगा दें? अजमल खान साहब, जो कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा था और जो वीएचपी ने फैसला किया है उसके पीछे जो दलील दी है, कि आप दोनों को एक मानते हैं? देखिए, दोनों दलीलें एक तो नहीं है, लेकिन चूंकि दोनों पक्ष, कांग्रेस भी इस पर राजनीति करना चाहती है, जैसा कि बाद में सुनने में आया, अब क्या फैक्चुअल पोजीशन थी वो अलग बात है कि किसी ने उनको ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था जिन पार्टियों के लिए वो खड़े हुए थे कि इस पे ये बात कही जाए। तो जाहिर है वकील कोई भी बात कह सकता है, उन्होंने एक बात कही जो कांग्रेस, ऐसा लगता था कि ये कांग्रेस के पक्ष में जा रही। सवाल उनका कहने का नहीं, सवाल ये कि जो इस काज के चैंपियन लोग थे और बीएचपी उसमें सबसे बड़ी चैंपियन थी। परवीन तोगड़िया जी जब तक बीएचपी में थे उनके आप सारे बयान देख लीजिए, वो क्या कहा करते थे।
मोदी जी ने उनके साथ क्या कहा जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। अब सवाल ये है कि जब कोई बात करने की आती है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं, दोषारोपण दूसरे पे करते हैं, साधु संतों का समागम कराते हैं और वहाँ पे वोट मांगा जाता है, नाराजगी भी जाहिर की जाती है, वोट भी मांगा जाता है बीजेपी के लिए। ये स्पेसिफिक कहा जाता है कि यही एक पार्टी है, यही एक गवर्नमेंट है जो मंदिर बनवाएगी। अब देखिए इलेक्शन आ गया तो ये पूरे साल भर इस इशू को जिंदा रखा गया, इस पे टीवी चैनल्स पे डिबेट चलते रहे, बात होती रही। अब बीएचपी ने कह दिया कि इसे इलेक्शन के बाद करेंगे। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, शुरू से ये लगातार कह रहा हूँ, ये इनके लिए ना कोई आस्था का सवाल है, ना ये मंदिर बनवाना चाहते हैं, ये सरकार बनवाना चाहते हैं और लगातार इसी पे काम कर रहे हैं। तो आपको क्या आपत्ति है भाई, सरकार अगर बन जाती है? हमसे सवाल पूछा गया, आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूं मैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप जिस तरह की चाहे उस तरह की राजनीति करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हम तो राजनीति करते ही नहीं, हम तो आप राजनीति नहीं करते तो प्रणब मुखर्जी को मोहन भागवत ने बुलाया कि नहीं बुलाया? तो उनका स्टेटमेंट है कि हम लोगों को तैयार करते हैं राजनीति में भेजने के लिए। मोहन भागवत ने यही कहा है, अभी 6 महीने पहले जो उनका वो हुआ था, उनसे इंटरव्यू लिया गया। तो ये आप अपने मन से चाहे जो कहिए, मैं वो बात कह रहा हूं जो आपका हेड कहता है। मोहन भागवत स्वयंसेवक की हैसियत से बुलाते हैं, वो किसी, मुझे प्रणब मुखर्जी कभी स्वयंसेवक नहीं दिखे, हमेशा कांग्रेस में दिखे और उन्हें बुलाया गया। देखिए, हम विरोधी विचारधारा और अपनी विचारधारा ये अलग अलग नहीं रखते, हम सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। यही मैं कह रहा हूं, आपने कांग्रेस को साथ ले लिया और जो कपिल सिब्बल कर रहे थे वही भी सिंधु परिषद कहने लगी, यही तो मैं भी कह रहा हूं। तो ठीक है, आप भी साथ आइए ना, आप भी राम मंदिर में हाथ बटाइए। आपकी तरह फ्रॉड नहीं करना चाहते अपने लोगों से, आप लोग फ्रॉड करना है अपने लोगों से, इस तरह से हम नहीं बटाते हैं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, अपने लोग और गैर लोग, ये बात जो इस्लाम में लिखा हुआ है कि यह अल्लाह की पार्टी और वो जो गैर शैतानों की पार्टी, इसमें इस्लाम कहां से आ गया भैया? कांग्रेस के दूसरे लोग हैं, बीजेपी के दूसरे लोग हैं, आपका यही काम है। आपका जो मानस है, आपका जो हृदय है, वो बिल्कुल सच बात बोलता है कि जो मोमिन और काफिर में फर्क आप करते हैं वही आप कर रहे हैं, और आप मंदिर किसी कीमत पर बनने नहीं देना चाहते, परंतु आपका मकसद कभी पूरा नहीं होगा। हम मंदिर बना के रहेंगे और जहां रामलला है वही मंदिर बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। किसी की ताकत नहीं कि वहां कुछ और कर ले, वहां मंदिर ही बनेगा और सिर्फ मंदिर बनेगा, या हिंदू समाज भी देखेगा और हम भी लगेंगे। यही तो है। ठीक है, राजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं हिंदू महासभा की ओर से, आपका बहुत स्वागत है। आप कैसे देखते हैं ये जो फैसला वीएचपी की ओर से हुआ है? देखिए, शुरुआत होती है 1 जनवरी को, जब प्रधानमंत्री स्वयं एएनआई को दिए हुए इंटरव्यू में कहते हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है हम उसका आदर करेंगे और ये हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। वही सरकार आज से कुछ दिन पहले, शायद हफ्ते भर पहले, सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करती है कि साहब जो 67 एकड़ की बाकी ज़मीन है वो वापस कर दी जाए और उस पर मंदिर निर्माण शुरू हो। और जो लोग पहले कह रहे थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, अब वो क्या कह रहे हैं, रामलला हम आएंगे मंदिर अगल बगल बनाएंगे। देखिए, मैं प्रयाग में भी गया था, कुंभ में, वहाँ पे 2 धर्म संसद हुई। पहली धर्म संसद जो धर्माचार्यों ने की थी, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की नेतृत्व में परम धर्म संसद, जिसमें जितने धर्माचार्य थे सभी लोगों ने एक मत से इस प्रस्ताव को पारित किया और सभी कहीं ना कहीं बहुत आहत थे बीजेपी की नीतियों से, जिसमें उन्होंने 4.5 साल तक तो वो चुपचाप बैठे रहे और अब आखिरी वक्त में वो क्या कह रहे हैं कि रामलला हम आएंगे मंदिर अगल बगल बनाएंगे। तो साहब 4.5 साल से आप चुपचाप बैठे हुए थे, ना आप संसद में प्रस्ताव लाए, ना ही आपने न्यायपालिका में कोशिश की। जब न्यायपालिका ने बोला था कि इस मुद्दे को खाली हम टाइटल सूट की तरह सुनेंगे, उसके खिलाफ हिंदू महासभा गई थी, उसने एक अपील दायर की थी। अगर वो चाहते तो ये इस अपील के साथ में केंद्र भी अपनी अपील दाखिल कर सकता था, ताकि जो न्यायिक प्रक्रिया है थोड़ी तेज हो जाती। और जो अभी दूसरी धर्म संसद की थी इन्होंने, जिसमें जो वीएचपी और आरएसएस द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि मोहन भागवत जी का जब बयान चल रहा था, उस वक्त भी जो वहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद थे, जो लोग मौजूद थे, उन्होंने भी बहुत नारेबाजी की। उन्होंने भी बोला कि आप कह रहे हैं बनाएंगे बनाएंगे, आप 1984 से कह रहे हैं बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन आपने कोई डेट नहीं बताई और इस बार फिर वही कह रहे हैं। तो अब इनको लग रहा है कि ये जो मुद्दा है जिससे वो बार बार हिंदुओं की भावनाओं को उकसाते रहे हैं, उसके साथ खेलते रहे हैं, उसके बाद उन्होंने सरकार भी बना ली, अब सरकार भी चल गई, लेकिन उन्हें लग रहा है क्योंकि ये वादे पूरे कर नहीं पाए तो कह रहे हैं साहब अभी 4 महीने के लिए हम इस बात को ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं और 4 महीने बाद फिर से हम शुरू करें। मुद्दा सिर्फ
ये वही चाहते हैं कि ये बना रहे और मंदिर का निर्माण ना हो। ये खुद आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी की मिलीजुली साजिश है। अगर ये चाहते तो जिस प्रकार से मुकदमा चल रहा है उसको वो त्वरित सुनवाई के लिए अब अर्जी दे सकते थे। सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, ये लोग आपस में मिल बैठ के बात कर सकते थे, सभी पक्षकारों को साथ मिलके एक बीच का रास्ता निकाल लेते और मंदिर भी बन जाता, सारी चीजें भी हो जाती। लेकिन ये चाहते ही नहीं है, ये तो सिर्फ इस मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं ताकि इनकी राजनीतिक लेकिन दुकान इनका चलती ये कहना है, वीएचपी के अधिकारियों से जब पूछा जा रहा है, उनका ये कहना है कि उन पर आरोप ये लगता है कि किसी खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के आंदोलन चलाए जाते हैं इलेक्शंस के वक्त, और इसीलिए वो इलेक्शन के दरमियान इसे रोक देना चाहते हैं ताकि उन पर ये आरोप ना लगे। राजेश जी, अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आलोक जी, उनका जो बयान आया है, जो न्यूज़पेपर्स में, जो अमर उजाला में भी छपा है, इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा है, द हिंदू में भी छपा है, वो उस बयान में उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम इस मुद्दे को 4 महीने के लिए ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं, अब हम इसके लिए जन जागरण चलाएंगे और कोई भी जो सरकार के ऊपर दबाव वाली राजनीति है वो नहीं करेंगे। इसके पीछे साजिश क्या है? साजिश यही है, वो चाहते हैं कि हम पॉलिटिकली फ्रंट पे ना आके जमीनी तौर पे, अंदरूनी तौर पे इस मुद्दे को फिर से भड़काएं, फिर से ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा भड़के और जो हिंदू हैं उनकी भावनाओं को भड़का के दोबारा से फिर से हम किसी ना किसी गेन केन प्रकार में सत्ता में आ जाएं। बस इनकी यही तीसरी है। जब मुद्दे का पटाक्षेप हो जाएगा अशोक सिन्हा जी, तो आप लोग समझते हैं कि आपका काम खत्म हो जाएगा, शायद जो वर्चस्व है वो कम हो जाएगा, और इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि इसको लटका के रखा जाए, चाहे आप हों या वीएचपी हों, और इसीलिए 4 महीने का गैप दे दिया गया है, फिर से इसे जीवित कर दिया जाएगा। 4 महीने का समय मांगा गया है जनता से कि आप कृपया हमें 4 से 6 महीने का समय दें। ये भागवत जी के शब्द हैं कि 4 से 6 महीने का समय दें, और यह निर्णायक लड़ाई पर पहुंच गया है अब, और इसे बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है इस पर। और इस समय कुछ कालनेमी इस टाइप के पैदा हो गए हैं जो भगवा पहन करके, और वह हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए कि अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब कह रहे थे कि तारीख नहीं बताएंगे, तो इनके द्वारा प्रायोजित महाधर्म संसद में तो तारीख बता दिया गया है। अब खुश होना चाहिए सिन्हा जी, या ये अलग-अलग मान रहे हैं। आप यहाँ पे गलत हैं, आप यहाँ पे गलत हैं, आप यहाँ पे गलत हैं। कांग्रेस द्वारा कोई भी धर्म संसद प्रायोजित नहीं थी। कांग्रेस द्वारा इन्होंने कहा जब मंदिर, अब उन्होंने शिलान्यास का समय दे दिया, और जब समय दे दिया तो आप उसको नहीं, उसको तो आप समझ रहे हैं कि यह हिंदू नहीं है, यह हिंदू समाज का समय नहीं दिया हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि अभी साहब मंदिर देखिए साहब, आपकी धर्म संसद में जनता ने, आपकी धर्म संसद में जनता ने आपको आईना दिखाया। वहां पे जिस प्रकार की बयानबाजी हुई और मोहन भागवत जी को अपना अभिभाषण बीच में ही रोकना पड़ा, वो टीवी पे पूरे देश ने देखा है। और ये जो जन भावना है, ये जो संतों के अंदर की भावना है कि साहब विश्व हिंदू परिषद ने और आरएसएस ने और बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पे सिर्फ छलावा किया है, धोखा किया है, ये सबके मन में घर कर चुकी है। और कहीं ना कहीं आपको अब इस बात का डर लग रहा है कि जनता आपको इस बात के बारे में जवाब देगी। अब देखिए, जनता तो आईना 2014 में भी दिखा चुकी है, और मैं समझता हूं कि अब 19 भी आ रहा है, जनता फिर आईना दिखाएगी। जनता बड़ी समझदार जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन अशोक सिन्हा जी, जो ये बार बार पूछ रहे हैं डॉक्टर राजेश के, मोहन भागवत को भी नाराजगी का सामना करना पड़ा, आखिर इसका जवाब दीजिए ना। उसके कारण यही है, उसके कारण ये क्या कारण है? जब भगवा कपड़ों लोग क्यों महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है? देखिए, सदैव ये क्यों महसूस कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि 4.5 साल तक आप चुपचाप बैठे रहे ना, तो उसका जो जीन्स है, जो जेनेटिक्स है, वो यही है कि डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल, ये डिवाइड करेंगे और शासन करेंगे। तो ये अब जनता समझ गई है, और ठीक है, वो हिंदू समाज पहले भी अगर एक रहा होता तो हम 1200 वर्षों तक गुलाम क्यों रहे होते। अच्छा, दूसरी बात अभी भी हिंदुओं में है, ये मैं मानता हूं कि वह कैरेक्टरिस्टिक है अभी, परंतु हम इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करके। राजेश जी, क्योंकि आप देर से आए, ठीक है, आप बोलिए राजेश जी। एक बहुत ही मतलब दिलचस्प बात है कि जो निर्मोही अखाड़ा है उसने आरोप लगाया है कि साहब विश्व हिंदू परिषद ने 1700 करोड़ रुपए जो राम मंदिर के निर्माण के नाम पे आया था उसमें घोटाला किया है। ये लोग पूरा पैसा दबा के खा के बैठ गए। इस बारे में क्या कहेंगे? एक गांव से 1 रुपया 1 ईंट मांगी गई थी। जरा इनसे पूछिए, कोई भी सबूत इन्होंने प्रस्तुत किया? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कह रहा हूँ जो पब्लिक डोमेन में है, जो निर्मोही अखाड़ा के लोग कह रहे हैं कि 1700 करोड़ रुपए का इंतजार और लंबा हो गया है। पहले बीजेपी ने मुंह फेरा,
बीजेपी जो ये कहती आई थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, सीधे अरे तौर पर इनका कह दिया मकसद गया सिर्फ कि माया वो से है। इनका अध्यादेश मकसद नहीं राम से नहीं लाएंगे है। और इंतजार इनको करेंगे कोर्ट के खाली फैसले माया का। आप देख मिलती रहे, लीजिए, अब सत्ता में बीएचपी बने भी आ रहे गई बस। है उसी राह पर और उसने ये कह दिया है कि इलेक्शंस तक इसे रोक दिया जाएगा, यानी कि मुंह फेर लिया गया है इस मसले से फिलहाल, और इलेक्शंस के बाद फिर से एक बार इस मसले को उठाया जाएगा। यानी कि आप मान के चलिए कि 2019 तक इस पर कुछ होने नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए